वेलकम टू ममा's टॉक। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं। शादी के बाद अगर बेबी कंसीव नहीं होता या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो एक लेडीज को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए है मनीषा सिंह। तो वेलकम मनीषा। हाय प्रीति। वेलकम टू ममा's टॉक। हाय एवरीवन। प्लीज आप थोड़ा सा अपना इंट्रो देंगी। हाँ, माय नेम इज़ मनीषा और मैं एक वर्किंग मदर हूँ। मेरी 4 ईयर की डॉटर है और मेरी शादी को 30 ईयर्स हो गया है। ओके तो कब आपने प्लान, कब शादी को 13 ईयर्स हो गए, तो आपने कब प्लान किया बेबी के बारे में, मतलब कब सोचा कि अब हमें बेबी करना चाहिए? जनरली हमने थोड़ा सा डिले किया था। जब मेरी शादी हुई थी तो उसके ऑलमोस्ट 3 ईयर्स तक तो हमारा कोई भी प्लान नहीं था। हमने सोचा कि मतलब चलो ठीक है हो जाएगा, इट्स नेचुरल। हाँ, सभी लोग होते हैं हमारे सर्कल में, जितने थे सब लोग कंसीव किए हैं, तो वी थॉट कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, तो चलो कोई डिले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी डिलेड फॉर 3 ईयर। उसके बाद जब हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हाँ, तो वो फिर 4 ईयर का 5-6 ईयर हो गया, तो सब बोलने लगे। इसमें इन-लॉज का कितना प्रेशर था, मतलब वो कितना चाहते थे कि हमें एक बेबी चाहिए? मतलब इन-लॉज के प्रेशर तो ऑब्वियसली डे 1 से ही होते हैं। मतलब जब आप शादी होती है, हाँ, तो उनको लगता है कि बस हो जाए, एक बेबी हो जाए, आप सेकंड भले ही मत बाद में करो, वो करो, एक फर्स्ट कर दो। तो इन-लॉज का प्रेशर तो डे 1 से ही था। लेकिन जब आपकी शादी को बहुत टाइम हो जाता है तो सिर्फ इन-लॉज का ही प्रेशर नहीं होता है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो इवन वो भी नोटिस करने लगते हैं, वो भी पूछने लगते हैं, वो भी मतलब बोलने लगते हैं गुड न्यूज़ कब दे रहे हो। हाँ, आप ऑफिस जाते हो, जहाँ जहाँ आप जाते हो, तो मतलब सब जगह से प्रेशर आने लगता है। तो मेरे केस में भी वैसे ही हो रहा था। मैं भी उस तो फिर आपने 3 साल बाद डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अगर अब नेचुरली कंसीव नहीं होता है तो डॉक्टर से मिलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ, हमने पहले तो नेचुरल, फिर जाहिर सी बात है जैसे आप नहीं कर रहे हो तो आपको टेस्ट वगैरह बोलते हैं, तो हमने फिर वही टेस्ट किए, करवाए, तो सारे टेस्ट नॉर्मल आए, मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के ही। फिर सब बोलने लगे XYZ डॉक्टर्स के पास जाना बहुत ही, हाँ, एक डॉक्टर से दूसरे, फिर वो कहते नहीं इस डॉक्टर के पास जाओ। तो मैं तो सब कुछ किया, मतलब मैंने बहुत काफी डॉक्टर्स चेंज किए। और कभी कभी ऐसे होता था कि सुबह डॉक्टर के पास जाती थी, हॉस्पिटल जाती थी, फिर ऑफिस जाती थी, अगेन इवनिंग में जा रही थी, ऐसे पूरा चल रहा था। बहुत हेडेक होना हो जाता है। हाँ, तो वो सब देखते हुए मेरे हस्बैंड ने बोला कि रुक जाओ, कुछ नहीं करना है, स्टॉप हो जाओ, और अगर होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। स्टिल बीइंग अ वुमन आपके मन में थोड़ा तो रहता ही है कि मैं करूँ ये वो। तो 2017 में मैं मुंबई गई थी, मेरी मदर वही रहती है। तो वहाँ पे मैं एक डॉक्टर से मिली, उन्होंने मुझे कोई टेस्ट नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आपने ये सब कर लिया, आप सीधा लेप्रोस्कोपी करिए। अच्छा। लेप्रोस्कोपी एक छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन है जो कि फिलिपिन ट्यूब्स जो हमारे अंदर होता है, उसको वो ब्लॉकेज चेक करता है, कितना ब्लॉक है तो दे ट्राई टू क्लीन इट करने का। तो वो सब किया प्रोसेस। उसके बाद भी उन्होंने मुझे बोला कि आप कंसीव नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने आपकी ब्लॉकेज देखने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद भी बोला कि आप कंसीव नहीं कर सकते हो। बट फॉर्चुनेटली मैं नेचुरल ही कंसीव हो गई 2017 में ही। तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट करना और वो एक्साइटमेंट क्या थी? वो बहुत ही पहली बार तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि जब डॉक्टर ने खुद ने बोल दिया था कि आप नेचुरली कंसीव, उन्होंने इनफैक्ट हमको बोला था कि IVF वगैरह के लिए आप आ जाइए काउंसलिंग के लिए। बट हमारा कोई वो नहीं था, हमने वो लास्ट होप था लेप्रोस्कोपी कि अगर होगा, अदरवाइज हमने गिव अप कर दिया था कि हमें नॉर्मल ही चाहिए, IVF नहीं करेंगे। वैसे आपने कभी अडॉप्शन का नहीं सोचा कि अगर इतना टाइम हो चुका है तो क्यों ना एक बच्चा बेबी? अडॉप्शन का मैंने बहुत बार सोचा, बट वो पता नहीं, वो फील नहीं आ रही थी मुझे अडॉप्ट करने की। या जब तक आप अडॉप्शन के प्रोसेस में नहीं जाते हो, बच्चा नहीं देखते हो, तो वो फीलिंग नहीं आती है। तो वो हमने सोचा ही नहीं, हमने सोचा ठीक है हम। और जब वो अडॉप्ट किया, मतलब जब आपने कंसीव किया, तो फिर कब बिलीव हुआ कि हाँ फाइनली? जब तक हार्ट बीट नहीं आई बेबी की, तो तब तक तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। इनफैक्ट जैसे मैं ऑफिस में जाती थी तो हम तो बहुत गर्म चीजें पीते थे कि जल्दी से हमारे पीरियड्स आ जाए, ये वो सारी लड़कियां यही करती थी। तो मैं भी वही करने की, अभी तक आया नहीं तो ठीक है चलो कॉफी पी लिया। आपके दिमाग में एक बार है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती हो? नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एकदम कॉन्फिडेंटली बोल दिया था कि आप कंसीव नहीं कर सकते हो नेचुरल।
तो मुझे वो था ही नहीं। और जब मैंने उसी डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बोला आप टेस्ट करवाओ, क्योंकि फिलिपिन ट्यूब्स में जब वो ट्राई करते हैं तो वो थोड़ा सा, वो कहते हैं कभी कभी ओपन हो जाता है, और वो बहुत ही बारीक सा होता है फिलिपिन ट्यूब्स, तो कहते हैं वो ओपन हो जाता है। और तो जब मैंने वो टेस्ट कराया तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और आफ्टर 9 और फैमिली में तो बहुत एक्साइटेड होंगे। बहुत एक्साइटेड थे। मेरी मदर इन लॉ ने तो मेरा बहुत थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी बहुत ध्यान रखा, मेरे हस्बैंड ने भी। और अरुण्या भी बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड है, वो बहुत ही अच्छी बच्ची है, हाँ बिल्कुल नॉर्मल। और कोई मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे इनफैक्ट ना उल्टी ना नौशिया कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ थी। और सब प्रेग्नेंट होना और वो कितना एक्साइटमेंट था, कैसे कैसे शेयर किया फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ? पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ जब तक वो हार्ट बीट मैंने नहीं सुन लिया, और जब तक डॉक्टर ने मुझे बोल नहीं दिया कि इट्स अ बेबी और यू आर प्रेग्नेंट और सब कुछ ठीक है, तब तक हमने डिस्क्लोज नहीं किया। और जब हमने किया तो ऑब्वियसली वो बहुत खुश थे, वो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हम सब बहुत हैप्पी थे। और मैंने मतलब यही सीखा है अपनी इस जर्नी से कि आप कोई भी चीज़ अगर आप स्ट्रेस लेकर करोगे तो वो कभी नहीं होती है। स्ट्रेस से डील कैसे करें? मतलब अगर आप कंसीव नहीं करते हो 2-3 साल में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो उससे डील कैसे करना चाहिए? उससे आपने कैसे डील किया? आपने कैसे वो चीज़ें दिमाग से निकालना, मतलब कैसे स्ट्रेस फ्री हुई कि चलो ठीक है? ना प्रीति, आपका ना घर पे सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हस्बैंड का? हाँ, हस्बैंड का। जैसे ठीक है, इन-लॉज तो साथ में रहते नहीं थे मेरे, तो उनको उनसे या तो फोन पे ही बात होती थी, आमने सामने बहुत कम। तो इसमें ना मुझे लगता है आपका ना सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, एक लेडी का हस्बैंड का सपोर्ट होना। अगर वो सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक टाइम ये सिर्फ फैमिली प्रेशर नहीं बन के रह जाता, ये सोसाइटी प्रेशर, मेंटल, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, और सोसाइटी भी प्रेशर डालती है। और सारी लेडीज को ये रहता है कि अरे अभी तक बेबी नहीं, अभी तक ये एज निकली जा रही है। ये भी रहता है कि उनको लगता है कि बस मतलब ये जानबूझकर नहीं, जैसे मेरे केस में मैंने तो बहुत कमेंट सुने थे कि ये जानबूझकर करियर को लेके, हाँ ये बहुत मॉडर्न है, इनको नहीं चाहिए, ऐसी सारी चीजें सुनने में। तो अगर आपका सपोर्ट है, मैं तो इग्नोर करती थी, और हम तो बहुत। और मैं हम आपसे व्यूअर से भी यही कहना चाहेंगे, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो इग्नोर इट, आप बिल्कुल इग्नोर करो इसे, क्योंकि ये ना सारी गॉड गिफ्ट है। मतलब ये आप जैसे सोचोगे ना, और आजकल हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हो गई है, पहले की तरह नहीं है। तो अगर आप कोई भी चीज स्ट्रेस में लेकर करोगे वो कभी नहीं होगा, आप गिव अप कर दो। आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया था कि ठीक है अब नहीं हुआ तो ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, हम ऐसे थे, और वो हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, तो वो इवन डॉक्टर भी कहता है कि आप स्ट्रेस फ्री होकर कोई भी काम करो। चाहे अगर आप जॉब पे भी हो, आप प्रेशर में, स्ट्रेस में आप काम नहीं कर सकते हो, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। और अरुण्या के आने के बाद लाइफ कितनी चेंज हुई, घर का पूरा माहौल कितना चेंज हुआ? अरुण्या के आने के बाद तो बहुत लाइफ चेंज हुई, और हमारी जो लाइफ थी, पहले हम 2 थे, अब हम 3 हो गए, और दोनों की लाइफ उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है हमारी, उसी के बस उसी सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक। और अरुण्या बहुत ही एक अच्छी बच्ची है, मैं बोलूँगी। उसने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया, जैसे उसने मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी नहीं परेशान किया, वैसे आने के बाद भी नहीं परेशान किया। मतलब मुझे तो याद भी नहीं है प्रीति कि मैं उसके पीछे कब कटोरी चम्मच लेकर ऐसे भाग रही हूँ कि तुम ये खा लो, ये पी लो। हाँ, अभी भी इनफैक्ट मैं उसको दे देती हूँ, वो चुपचाप खा लेती है। मुझे तो 4 साल के बच्चे बहुत तंग करते हैं। करेक्ट, और वो बिल्कुल भी नहीं करती है। अब वो तो स्कूल भी जाने लग गई है, तो बहुत ही वो सपोर्टिव है, मैं बोलूँगी बहुत सपोर्ट करती है, इमोशनल भी है। कनेक्टेड किससे ज्यादा है, मम्मी से ज्यादा कनेक्टेड है या पापा से? वो कभी देखती है कि कहाँ उसका ज्यादा अच्छा फायदा हो रहा है, वो वहाँ चली जाती है। और दादा दादी का क्या कितना बाउंड है इसकी ग्रैंड पेरेंट्स का? जो मैं वर्किंग थी, तो उसकी वजह से मैं इसको मतलब क्रश में डालने का हमने सोचा था, लेकिन फिर हमने कहा कि वो मतलब मन नहीं मान रहा था। हाँ, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ मेरी काफी सपोर्टिव है, तो वो आ गई थी, तो उन्होंने पूरा अरुण्या को उन्होंने ही देखा, तो मैं बहुत रिलैक्स होकर ऑफिस जाती थी। तो और कितना मुश्किल था बच्चे, घर और ऑफिस के बीच में मैनेज करना, क्योंकि बहुत सारी वर्किंग लेडीज ये देख रही होंगी। हाँ, मेरे लिए बहुत, क्योंकि मैंने जब ये
5 मंथ्स की थी मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। 5 मंथ की थी तभी मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मेरी मतलब 6 मंथ की मैटरनिटी लीव थी, 1 महीने मैंने पहले ले लिया था, 5th मंथ से कर लिया था। और ये सर्जरी नॉर्मल डिलीवरी थी? नहीं, मेरी एक्चुअली सिजेरियन थी और वो मेरी चॉइस थी सिजेरियन का। तो नॉर्मल हो सकता था बट आई डोंट, मैंने मतलब मेरा ये था कि मुझे वो पेन से नहीं जाना है। हाँ। तो मैं ये भी बोलूंगी कि ये सिजेरियन और नॉर्मल काफी लोग प्रेशर हाँ। डालते हैं कि आप नहीं नॉर्मल करो, ये बिल्कुल, करो। हाँ। तो ये मुझे लगता है ये हमारे ऊपर होना हाँ, चाहिए कि आप कितना पेन ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। हालांकि आप नॉर्मल करो, मैं यही बोलूंगी कि नॉर्मल इज बेटर क्योंकि आगे की आपकी बट वो आपकी चॉइस है, आप कितना हाँ, पेन ले सकते हो, वही। कैसे डील और कर सकते हो। मैं ये बोलूंगी कि सिजेरियन के बाद भी आप मुझे देख सकते हो, मैं योगा करती हूँ, आई एम फिट एंड फाइन। ना मुझे कभी बैक एक की कोई शिकायत है, ना मेरे घुटनों में दर्द, कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ और मेरे वेट भी इतना गेन, मतलब वो नॉर्मल में जितना गेन करते हैं उतना ही था और लूज भी वैसे ही। कितने टाइम बाद वेट लूज होना शुरू किया? मतलब मेरा थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, ऑफिस जाती थी तो मुझे 2 साल लग गए थे। लेकिन हालांकि कुछ लोग 1 ईयर में भी कर लेते हैं रिड्यूस, तो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप कितना क्या। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगी? अगर कोई भी ऐसी मदर ये देख रही हो जिसको ये प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकती है नीचे, जो भी उनके सवाल है वो कमेंट कर सकती है, मनीषा उसका रिप्लाई करेंगी। हाँ बिल्कुल मैं करूँगी। और मैं तो चाहूँगी कि मतलब जितने भी जो इस दौर से, मेरे ख्याल से ये बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन हो गया, हर दूसरे लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है कि ये और बहुत हर सेकंड पर्सन से आप अगर पूछोगे तो वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो मैं यही बोलूंगी कि आप मतलब इवन अगर फैमिलीज देख रही होगी, आप अपने लॉस को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा कि आप इतना प्रेशर मत डालिएगा आपकी बहू पे। वो ये अपने आप नेचुरल हो जाता है जब होना होता है तो। और सही डॉक्टर को दिखाइए, स्ट्रेस फ्री रहिए। और जब मतलब मैंने मिरेकल्स देखे, इवन आफ्टर 20 इयर्स लोगों ने कंसीव किया है, तो होते हैं मिरेकल्स। अगर वो आपका भी एक मिरेकल ही था ना कि आपको डॉक्टर ने बोला कंसीव नहीं कर होगा, सकते। हाँ। तो होप ना लूज करें, पेशेंस रखें और स्ट्रेस फ्री होकर करिए जो भी आप कर रहे हैं। और लोगों की बातों को इग्नोर करिए क्योंकि इग्नोरेंस कर सकते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो वही इसमें कहावत ये होगा कि आप इग्नोर करिए। इट्स योर लाइफ, योर चॉइस टू हैव बेबी और नॉट टू हैव। तो ये आपकी चॉइस है। अडॉप्शन का भी ऑप्शन है, अगर आप बेबी अडॉप्ट करते हैं तो आप किसी को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। करेक्ट है। और आजकल प्रीति बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है, जब बहुत सारी हाँ, चीजें बहुत सारी। जब मैं इस दौर से गुजर रही थी तब मुझे पता चला कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सी टेक्नोलॉजी है, थोड़ी एक्सपेंसिव है ये है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, तो वो कर सकते हैं आप। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए। और आई होप आप सबको मतलब एक अच्छा डॉक्टर जो अच्छा डायरेक्शन दे आपको, और आप सब इस मदरहुड से गुजरे क्योंकि ये बहुत अच्छी जर्नी होती है। पहले मैं सोचती थी कि चलो ठीक है, नहीं हो रहा है, लेकिन जब अब मुझे अरुण्या है तो मुझे फील होता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है और इट्स अ स्पेशल थिंग। तो लेकिन गिव अप मत करिए। और आई होप आप सब मदरहुड का जो है वो एंजॉय करेंगे जिनको नहीं हो रहा है। थैंक यू मनीषा। थैंक यू। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।